और अभक्ष भक्षण का फल जानना, बताया था ना कल। तो आत्मा जिससे अपवित्र हुआ, उन दोषों को दूर करके आत्मा को शुचि करना है, पवित्र करना है। और जो कहते हैं आत्मा पवित्र है, वो आत्मा के स्वभाव की बात है। यानी आत्मा आत्मा रहता है, आत्मा कर्म रूप नहीं होता, आत्मा देह रूप नहीं होता। इसका नाम है कि आत्मा परम पवित्र है। लेकिन आत्मा में मोह राग द्वेष होते हैं, उससे मलिन भी हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ, चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? अन्याय अनीति तथा अभक्ष भक्षण का फल। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए पढ़ूं मैं? पढ़िए पढ़िए। अन्याय अन्याय अनीति तथा अभक्ष्य भक्षण का फल। अभक्ष्य भक्षण करने वाले के व अन्याय के विषय तथा धन भोगने वाले के परिणाम इतने मलिन होते हैं कि करोड़ों बार धर्म का उपदेश व समस्त सिद्धांत शास्त्रों की शिक्षा बहुत वर्षों से सुनते रहने पर भी वह कभी हृदय में प्रवेश नहीं करती है। प्रत्यक्ष ही देखते हैं जिनको 50 वर्ष शास्त्र सुनते हुए हो गए हैं, किंतु जिन्हें धर्म के स्वरूप का ज्ञान ही नहीं हुआ है, वह सब अन्याय का धन तथा अभक्ष्य भक्षण का फल है। इसलिए यदि अपनी आत्मा की पवित्रता चाहते हो तो अन्याय का धन मत ग्रहण करो, अभक्ष्य भक्षण नहीं करो, पर स्त्री की वांछा नहीं करो। शौच धर्म तो परमात्मा के ध्यान से होता है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य तथा परिग्रह के त्याग से शौच धर्म होता है। हाँ जी, देखिए अन्याय क्या होता है आप लोगों को पता है? अन्याय बताइए, किसे पता है अन्याय क्या होता है? कुछ गलत करके गलत अगर करना। धन कमा जाए। ठीक है, ठीक है। अब कुछ गलत में क्या समझते हैं? देखो, 100 रुपए का माल 200 रुपए में बेच रहे हैं, ये गलत है कि नहीं है? 100 रुपए का माल हम 200 में बेच रहे हैं दुकान से, ये गलत अन्याय में आएगा कि नहीं आएगा? ये वैसे मतलब एक होता है धर्म की कमाई और एक ऐसे कहते हैं कि अधर्म की कमाई। और तुम ऐसे बोल रहे हो कि ये तो हमारे को पढ़ भी नहीं रहा, 200 का भी नहीं पढ़ रहा, 250 का पढ़ रहा है, आपको तो हम 200 का दे रहे हैं। और एक हम हाँ। ऑनेस्टली कह रहे हैं कि भाई अपना प्रॉफिट लगाकर हम आपको दे रहे हैं। अब चाहे हम उसे बताएं या ना बताएं, एक सच्चा हम्म सच्चा बोल के देना और एक झूठ झूठ बोल के देना। अब जैसे दुकानदार कहते हैं ना, बहन जी 200 की कैसे दे दूं, 200 की तो मेरे घर पे ही पड़ी है, तो 250 रुपए की मिलेगी, और बाद में 100 रुपए की भी दे देता है। ठीक है ना? तो उससे क्या होता है, उसकी प्रामाणिकता चली जाती है, विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। अब अगर वो सीरियसली कभी किसी चीज के सही प्राइस भी बताएगा, तो सामने वाला कहेगा कम से कम 50% तो कम करने ही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे भी लोग होते हैं जो फिक्स रेट रखते हैं, छल कपट नहीं करते कि साहब हमारी पड़ी नहीं, ये नहीं, कि भाई आपको पसंद हो तो ले लो, नहीं तो जहां सस्ती मिलती हो वहां ले लो। समझ में आया ना? लेकिन एक व्यक्ति छल करे, प्रपंच करे, वो तो गलत है। खैर, अब अन्याय किसको कहेंगे? अब गलत की तो क्या परिभाषा है? गलत तो इतना सा भी गलत है और इतना भी गलत है। देखो, अब गृहस्थी में बहुत ज्यादा गहराई में तो नहीं जा सकते, लेकिन जिसे समाज गलत कहे, लोक जिसकी निंदा करे, है ना, एक अज्ञानी प्राणी भी कहे नहीं साहब गलत है। जैसे आप एक रिक्शा में बैठे, ठीक है, और रिक्शा वाले से आपने 10 रुपए में तय किया, और फिर जब आप उतरे कहने लगे नहीं भैया 2 ही रुपए दूंगा, तो ये अन्याय है। क्योंकि राह चलता व्यक्ति भी कहेगा कि नहीं भाई साहब, जितने में आपने नक्की किया था उतने में देना चाहिए, उतने में ही पैसे दो इसको। तो अन्याय माने लोक विरुद्ध। क्या कहा? लोक विरुद्ध, माने जिसमें पुलिस दंड दे। ठीक है, यानी जिसको रोकने के लिए लोक समाज उस पाप से बचाती है आपको, तो वो गलत काम जिसे लोक भी बुरा कहा जाता है, वो है अन्याय। और अनीति क्या है? अनीति माने लोग तो बुरा नहीं कहता, ठीक है, लोग तो कहता है ठीक है, लेकिन जिसे
धर्म बुरा कहता है, धर्म के हिसाब से जो ठीक नहीं है। समाज बुरा नहीं कहेगा, समाज तो कहेगा ठीक है, ठीक है, लेकिन धर्म के हिसाब से गलत है, वो अनीति है। समझ में आया ना? तो देखिए, यानी एक लोक विरुद्ध वो कहलाएगा अन्याय, और धर्म विरुद्ध वो कहलाएगा अनीति। पहले देखो, युद्ध भी लड़े जाते थे तो उनकी एक नीति होती थी कि दिन छिपने के बाद हम हमला नहीं करेंगे, किसी की पीठ पर वार नहीं करेंगे। समझ में आया ना? तो जो नीति है उसके लिए समाज भले ही कुछ ना कहे, लेकिन वो धर्म के नजरों में निंदनीय है। कोई एग्जाम्पल दें जैसे? जैसे कि अगर हम नॉर्मल एक बिजनेस, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर हम उसे कर रहे हैं तो वो धर्म के हिसाब से तो गलत, अब लोग के हिसाब से तो गलत नहीं है, पर अगर वो कोई ऐसा बिजनेस है जो गलत है, जैसे मतलब शायद नॉनवेज और इस टाइप का कुछ, तो धर्म के हिसाब से तो वो गलत है। हम्म। या चमड़े का, या ऐसा हम्म। कुछ भी हम बिजनेस कर रहे हैं तो। ठीक है। अच्छा, दूसरा देखो, जैसे मंदिर से किसी ने पैसे चुरा लिए, ठीक है, या 10 रुपए का सामान आया मंदिर में और मंदिर से 100 रुपए ले लिए, ठीक है, इसे तो जगत भी बुरा कहेगा, ठीक है, सामान्य लोग भी उसकी निंदा करेगा। ये तो समझ में आया। लेकिन हमारे घर में एसी नहीं है, रात को मंदिर में एसी चलता है 2 घंटे 3 घंटे, ठीक है, तो अब एसी में ही जाके बैठ जाते हैं, एक पंथ दो काज हो जाएंगे, धर्म भी हो जाएगा, फ्री में एसी की हवा भी मिल जाएगी। पहले लाइट चली जाती थी, लोगों के घर में इन्वर्टर जनरेटर नहीं होते थे, मंदिरों में जनरेटर होते थे, शाम को 6 बजे जनरेटर चालू हो जाता है, ठीक है, तो उस दिन भीड़ बहुत होती थी, जिस दिन लाइट नहीं होती थी घर पे, तो सारी महिलाएं, उनके बच्चे, सब लोग मंदिर में आ जाते थे। लोग तो इसको विरुद्ध नहीं कहेगा, लेकिन धर्म के हिसाब से देखें तो यह अनीति है, क्योंकि तुम धर्म वरम तो कुछ कर नहीं रहे और वहां बैठ के बातें मिला रहे हैं। समझ में आया आपको अन्याय और अनीति में फर्क? हम्म। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। एक और कह सकते हैं इसमें, अगर हम्म। हम मंदिर का एग्जाम्पल ना लें, नॉर्मल का एग्जाम्पल लें, कि अगर एक बिजनेस स्टैंडर्ड है कि 10% प्रॉफिट है या 20% प्रॉफिट का स्टैंडर्ड है, और आप उसमें, लोग तो कुछ नहीं कहेंगे, दुनिया के हिसाब से तो अगर आप 50% प्रॉफिट लोगे तो ठीक है, आपका प्रॉफिट है, पर वो अनीति हो जाएगी कि सामने वाले को आप इतना ज्यादा मतलब उसको हम्म। इतना एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस दे रहे हो कि उसको कितनी प्रॉब्लम होगी ज्यादा प्राइसेस देने पे, तो हम्म। वो एक अनीति में आ सकता है। हाँ, ठीक है। बाकी ऐसा है, अगर वो ऐसा करता है तो गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है उस चीज को, खाली अनीति नहीं, अन्याय भी है। गवर्नमेंट भी, है ना, जो प्राइस सेट करती है, जैसे पेट्रोल है, उसके प्राइस गवर्नमेंट सेट करती है, नहीं तो लोग मोनोपोली चला लेंगे अपनी, ठीक है ना। जैसे आपको तो नहीं पता होगा, पुराने टाइम में जैसे नमक है, ठीक है, दालें हैं, कॉपी किताब है, और कपड़ा, वो भी कंट्रोल रेट की दुकान पे मिलता था, ठीक है ना, उस पर कैप थी, एक व्यक्ति को इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, जैसे राशन मिलता है ना, उस तरह से सब सामान मिलते थे। माने जब बहुत मंदी थी और इन चीजों की कमी होती थी, तो क्या होता था, बाजार में काला बाजारी ना हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती थी, छापा मारती थी। जैसे लाला लोग अपने गोदाम में चावल गेहूं स्टॉक करके रख लेते थे और 10 का माल 100 रुपए में बेचते थे। याद होगा आपको, 10-15 साल पहले नमक 90 रुपए किलो, 100 रुपए किलो बिका था, है ना, क्योंकि कहीं से खबर आई थी कि युद्ध होने वाला है और नमक नहीं मिलेगा, तो लोगों ने एकदम नमक के रेट बढ़ा दिए। ये तो लोक विरुद्ध भी है, ये तो अन्याय भी है कि साहब जितना होगा उतना बेच लेंगे, ठीक है। और पंडित टोडरमल जी क्या कहते हैं कि गलती तो खुद करता है और अपना दोष कर्मों को लगाता है।
सो जिन आज्ञा माने, सो ऐसी अनीति संभवे ना, उसको अनीति कहते हैं। जैसे रावण सीता को उठा लाए थे, ये अन्याय था कि अनीति थी? बताइए। नहीं पता? रावण अन्याय। हम्म अन्याय और अनीति भी। देखो, जो अन्याय है, जिसकी लोक निंदा करता है, वो धर्म से विरुद्ध तो है, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी जिन्हें लोक मान्यता देता है लेकिन फिर भी धर्म विरुद्ध है। समझ में आया ना? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो इसमें लिखा ना कि दूसरे का धन, दूसरे की स्त्री, इन सबको कहते हैं अन्याय। अच्छा देखो, एक विवक्षा और आई भाव दीपिका ग्रंथ में कि जो सम्यक दृष्टि है उसके जीवन में पाप होते हैं कि नहीं होते। चौथे गुण स्थान वाले में कोई गृहस्थी है, ठीक है, व्यापार भी करता है, घर गृहस्थी में भी है, उसके जीवन में पाप होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं पता? होते हैं। होते हैं। सम्यक दृष्टि के ज्ञानी के जीवन में पाप। पर हाँ, अन्याय अनीति और अभक्ष नहीं होता। वेरी गुड। भाव दीपिका में ये लिखा कि सम्यक दृष्टि के अन्याय के पाप नहीं होते। पाप तो होते हैं, दो तरह के पाप बताए, एक न्याय के पाप और एक अन्याय के पाप। समझ में आया? जैसे चक्रवर्ती की 96,000 रानियां हो सकती हैं, माने वो 96,000 विवाह करके लाएगा लेकिन एक भी पर स्त्री का ग्रहण नहीं करेगा। समझ में आया? खाना तो खाएगा लेकिन अपना, अपने पैसे का, दूसरे का चुरा कर नहीं। अंतर समझ में आ रहा है ना? न्याय के पाप और अन्याय के पाप। ये विवक्षा भाव दीपिका ग्रंथ में आई कि ज्ञानी के अन्याय के पाप नहीं होते। चलिए आगे पढ़े। अच्छा, अभक्ष सबको पता है, अभक्ष क्या होता है? जो पदार्थ खाने योग्य नहीं होते। अब ऐसे कौन से पदार्थ हैं? तो कितने प्रकार के अभक्ष हैं? 22 अभक्षों के नाम भी बताए हैं। 22 भी है और 5 भी है। 5 भी उसके है। टाइप्स 5 है। 5 टाइप है। कौन कौन से? त्रस हिंसाकारक, बहुस्थावा हिंसाकारक, अनिष्टकारक, अनुपसेव्य, पता है। नशा, प्रमाद कारक, नशा कारक। तो बहुघात क्या होते हैं? बहु जिसमें जिसको बहुत, खाने से बहुत सारे स्थावर जीवों का घात होता है। माने अनंत एक इंद्रिय जीवों का घात होता है। वो कौन से पदार्थ हैं? जैसे जितने भी जमी कंद हैं जो जमीन के नीचे लगते हैं, उसमें अनंत एक इंद्रिय जीवों का घात होता है। एक सुई की नोक पर, ठीक है, जितना उसका एक रस आएगा उसी में अनंतानंत जीव राशि। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि देखो, हिंसा तो दोनों में है, ठीक है। जैसे आप एक तो कच्चा केले की सब्जी बना के खाएं और एक आलू की सब्जी बनाकर खाएं, दोनों में हिंसा का बहुत अंतर है। क्यों? कि जो आलू है उसमें अनंत उसके आश्रय से अनंत जीव रहते हैं। हाँ, बहुघात है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप वो ना खाकर कच्चा केला खा लें, तो उसमें एक एक शरीर का स्वामी एक जीव होता है, वो प्रत्येक वनस्पति है, ठीक है, मुख्यपन है। तो हम बहुत सारी हिंसा से बच सकते हैं। जैसे, और अगर हम उस एक जीव की हिंसा से भी बचना चाहते हैं तो हमें दालें इत्यादि खानी चाहिए, क्योंकि दालों में वो एक सूखा अनाज हो गया, ठीक है। इसलिए अष्टमी चौदस को हम भावना रूप में समस्त सचित्त यानी हरी वनस्पति का त्याग करते हैं ना, कि आज अष्टमी है, चौदस है, तो कोई हरी नहीं खाएंगे।
वो इसी भावना के लिए कि और दिन तो नहीं छोड़ पा रहे, कम से कम आज के दिन तो छोड़ें। जैसे हरी पत्ते वाली सब्जियां हैं, उनके आश्रय से भी असंख्यात जीव रहते हैं। ठीक है, तो ये है बहु स्थावर घात, जिसको कहते हैं बहुघात। देखो पेट तो भैया भरना ये है, पाउडर खा लेते हैं क्या? जैसे वो सचित है उसके अंदर तब तो जीव होता है जो फ्रेश फ्रेश होता है, या फिर उस टोमेटो को जैसे सुखा दिया उसका पाउडर बन गया, फिर उसके अंदर तो जीव नहीं है। हाँ। देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमेशा अचित्त रहती हैं, कभी सचित, हमेशा सचित्त रहती हैं, कभी अचित्त नहीं होती। लेकिन कुछ वनस्पतियां ऐसी हैं जो जब तक कच्चियां हैं, ज्यादा कच्चियां हैं, तब तक तो वो सप्रतिष्ठित हैं, माने उसके आश्रय से अनंत स्थावर जीव रहते हैं। लेकिन जब वो अपनी एक लिमिट पे आ जाती है, परिपक्व हो जाती है, तब उनमें से उतने अनंत जीव चले जाते हैं। जैसे देखो, क्या बताएं आपको, घिया, टिंडा, तो वो चले जाते हैं या वो मरते हैं? छोटी भिंडी भैया, वो तो छोटी एक भिंडी ही होती बात है, है। बहुत छोटी, हम्म। जिसमें रुए होते हैं। हाँ हाँ, देखो आपको बताऊं, जैसे घिया है, टिंडे हैं, टमाटर है, पपीता है, जामुन है, अमरूद है, भिंडी है, ये तो हमेशा ही सप्रतिष्ठित रहती है, माने इसके आश्रय से हमेशा अनंत जीव रहते ही रहते हैं। समझ में आया? घिया भी, टिंडा भी। ठीक है, ऐसा शास्त्र में आया। माने जितनी भी रुए वाली सब्जियां हैं, या ज्यादा कच्चियां होती है तब रहते हैं, जब नहीं नहीं, या फिर कुछ चीजें ऐसी हैं नहीं, जिनमें घिया सदा ज्यादा रहती कच्चियां होती है। है। घिया का हो सकता है, मैं गलत बता रहा हूँ, लेकिन हाँ, टिंडा घिया तो पक्का ज्यादा, है। हाँ टिंडे तो है, घिया ज्यादा कच्चियां होती है तब तक। हाँ, टिंडा, भिंडी, ठीक है, और ये आपका सीताफल, ये हमेशा सप्रतिष्ठित रहता है, इसमें हमेशा अनंत जीव रहते हैं। ठीक है, और मतलब ऐसा आगम में आया है, हम माने नहीं माने अलग बात है, लेकिन आगम ये कहता है। और जैसे तो जामुन है, भैया जैसे आप, हाँ सॉरी, बोलो बोलो, जामुन तो 22 अभक्ष में आ जाता है ना भैया। आता है नाम उसका, ओला, घोर, बड़ा, निशि, भोजन, हाँ, बहु बीजा, बैंगन, संभार, कंदमूल, माटी, विष, आमिष। मेरे ख्याल से जामुन का नाम तो नहीं आता उसमें, नहीं आता, नहीं आता। अच्छा अच्छा। लेकिन मैं वो ये अवक्ष पूछ होता रही थी कि वो आपने कहा कि वो चले जाते हैं मतलब मरते ही हैं, है, यानी आयु है पूरी ना? हो गई। हाँ, मरण, आयु पूरी करके अपना मरण को प्राप्त हो जाता। हाँ, मरे मरे ही आएंगे। जैसे सौंठ होती है, वो अदरक को सुखा के, सूखी हुई अदरक होती है वो, तो जो अदरक तो जिमिकन है और सौंठ लेकिन खा लेते हैं, जो जैसे घर में जिमिकन नहीं आता तो सौंठ तो डल जाती है। तो मेरे को हमेशा एक चीज का डाउट रहता है कि जैसे फिर इस लॉजिक में, और वो जो लॉजिक नॉनवेज खाने वाले लोग देते हैं कि अब तो मर गया ना, या अब तो पक गया ना, या जो भी है अब तो नहीं रहा, हम अब खा रहे हैं, और इसमें इस लॉजिक में और उस लॉजिक में फिर कैसे फर्क रहा? क्योंकि मरे तो अभी भी है ना, सूख गए हैं, हाँ, पर हम ही खा रहे हैं ना उसको, हमारे निमित्त से ही सुखाई गई है, अगर हम ना खाएं तो कोई नहीं सुखाएगा बिल्कुल। फिर। देखिए राजमार्ग तो यही है, नहीं तो आलू के चिप्स भी लोग सुखा सुखा के खाएंगे, आलू के स्लाइस बनाए, धूप में सुखा लिया, फिर तो वो भी खा लेंगे। ठीक है ना? वैसे तो ये जो आसक्ति है, आसक्ति का ही निषेध होना चाहिए। ये तो तीव्र गृद्धता का प्रतीक है ना। आपको पता है कि उसमें इतने जीव थे और वो जीव उसमें मर गए, ठीक है, और फिर भी आप खा रहे हैं, तो खाने योग्य तो वो भी नहीं। जैसे अदरक को सुखा के खा लें, खाने योग्य तो वो भी नहीं। लेकिन आपने जो मांस के साथ इसका कंपैरिजन किया, वो योग्य नहीं। उसका रीजन है, मांस कच्चा हो चाहे पका हो, चाहे वो जीव मर गया हो, लेकिन मांस में निरंतर उसी जाति के अनंत त्रस जीव हर समय उत्पन्न होते रहते हैं। क्या कहा? नहीं वो, हाँ मैं समझ गई थी, मैंने बस एक एनालॉजी के लिए कहा था, वो तो है ही हाँ, बात, तो वो तो ऑब्वियस बात है, पर एक एग्जाम्पल के लिए उसको लिया था मैंने।
ठीक है। लेकिन एक और डाउट है, तो सौंठ तो फिर भी मैंने देखा है कि जिनके जिमिकन का त्याग है, सौंठ तो आती है घर में। तो फिर ऐसे ही क्या उसका गार्लिक पाउडर हो गया या अनियन पाउडर हो गया, ये भी क्या उसी चीज में है या इनका कुछ अलग है, या आगम में कुछ इसके बारे में लिखा है? देखो, ऐसी कोई छूट नहीं है आगम में क्या आप सुखा के खा लो, ठीक है। ये तो अपना प्रमाद है ना, कि कोई अगर नहीं छोड़ता सब कुछ तो उसको कहते हैं अच्छा ये रख ले, इतना तो छोड़ दे। ना करने से जितना कर सके उतना भला है। हम तो उस पद्धति भैया को वो निभाते हैं कास्ट ना। रूप में, हाँ वो जी, भैया कास्ट सौंठ रूप खा में आ सकते जाता हैं। है सौंठ। हाँ हाँ, कास्ट में आ गया, सही है। माने वो मसाले टाइप में आ जाता है। लेकिन अभी जो है ना, अगर कोई आलू को सुखाए, देखो उसके पीछे एक लॉजिक और भी है। आलू को आप कितना भी पर उससे सुखाओगे। कहते हैं, बोलिए हाँ बोलिए। जी, हाँ नहीं बताओ। नहीं बस आप बोलिए भैया। नहीं बस नहीं, मैं आप भी यही बताओ। कह रही थी कि अगर आलू सूखा हुआ भी होता है तो भी उसमें जीवों हाँ, की उत्पत्ति कहते हैं कि होती उत्पत्ति, रहती है। क्योंकि वो उस तरह नहीं सूख सकता जैसे कि सौंठ सूख हाँ जाती जी, है ना। जैसे सौंठ सूख जाती है उस प्रकार आपका आलू नहीं सूख सकता, एक बात। लेकिन राजमार्ग तो ये है कि आपको गृद्धता ही छोड़नी चाहिए इतनी, कि जब हम गीला अदरक नहीं खाते तो बहुत लोग सूखी सौंठ भी नहीं खाते, है ना। हाँ जी, हाँ हल्दी, जी, हल्दी सूख जाती है लेकिन फिर भी उस हल्दी को नहीं खाते लोग। सूखने के बाद हल्दी भी तो कास्ट हो गई ना हाँ जी। भाई, तो कच्ची ऐसे हल्दी। मैं पूछना चाह रही थी जो हल्दी कि क्या पाउडर अनियन, तो कर सकते हैं फिर, जो क्या? जिमिकन नहीं खाते। हाँ जो हाँ जिमिकन नहीं खाते, हल्दी पाउडर तो हर सब्जी में जैसे यूज होता है, तो वो यूज हाँ, कर सकते हैं हल्दी। वो भी तो वही हो गई ना कि देखो हल्दी को देखो, सुखा करके use कर रहे हैं। जिन्होंने परिपूर्ण त्याग किया है वो हल्दी भी नहीं खाते। समझ में आया? जिन्होंने परिपूर्ण तो त्याग किया जैसे है। सूखी हाँ जी, कुछ तो चीजें ऐसे ही मैं ऐसी ये होती पूछना चाह रही थी। बोलो, आप बोलो, सॉरी, आप बोलो। पूछो, चलो पूछो, मैं कह रही श्रुति थी कि पूछो। ऐसे ही जैसे आपने आपने कहा कि ये मसाले में आ गया, तो ऐसे ही मैं पूछना चाह रही थी कि क्या जिंजर वो गार्लिक के भी आजकल मसाले आ रहे हैं, अनियन के भी मसाले आ रहे हैं, तो क्या वो मसाले में आता है या वो देखो, वही है जो आप कह रहे हो कि नहीं नहीं ये नहीं, गलत है? उसका उसका भी रीजन दूसरा है। ऐसे तो फिर भैया वो चिकन मसाला, मीट मसाला भी आता चलिए सुनिए, देखिए सुनिए, जो प्याज है ना और ये लहसुन है, उसका रीजन और भी है। क्योंकि वो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला है, वो काम विकार को बढ़ाने वाला है, लहसुन और प्याज। इसलिए भी उसका निषेध किया जाता है। माने देखो, तीन तरह के आहार होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ठीक है ना। तो ये प्याज, लहसुन, ये तामसिक आहार में आते हैं, इसलिए भी हम लोग इनको नहीं खाते। ठीक है, जो हिंसा है वो तो एक है ही, उसके अलावा भी दूसरा रीजन ये है। देखो, सिंपल सी बात समझो कि हमारा जन्म खाने के लिए नहीं हुआ और आत्मा खाने वाला नहीं, ठीक है। हमें जो बिल्कुल शुद्ध पदार्थ है, दाल है, जैसे दाल है या ड्राई फ्रूट्स हैं, ठीक है, ये बिल्कुल शुद्ध है। इनको भी खाना हमारी मजबूरी है। समझ में आया? जिसको ये समझ में आया वो सब ऐसी चीजों का त्याग करता है। लेकिन अभी कोई प्रारंभिक भूमिका वाला है, नहीं छोड़ पाता, तो उससे जितना छूट पड़ता है उतना ही ठीक है, जितना छोड़े उतना अभ्यास करे। लेकिन आप चाहो कि वो आगम हमको सर्टिफिकेट दे दे कि हमें पाप भी नहीं लगे, हम धर्मात्मा भी हो जाएं और ये चीजें भी हमारी चलती रहें, सो ऐसा नहीं। ठीक है, वो तो इसलिए कि जो पूरा नहीं छोड़ता तो उससे कहते हैं भागते की लंगोटी सही, कि कुछ छोड़ा सोई भला है। समझ में आया ना? हाँ, निशा भाभी जी का क्या प्रश्न था, आप पूछिए। प्रश्न नहीं था भैया, मैं यही कह रही थी कि भी जैसे हल्दी है या सूखी सौंठ है, इनका हम दवाइयों के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं ना, इसलिए भी खाने के लिए क्या कहते हैं कि यहाँ भी ले सकते हैं। देखो, इसमें दो बातें हैं, एक तो हमारी आसक्ति और दूसरा हमने क्या नियम लिया है, और तीसरा आगम क्या अलाउड करता है। मानो कोई अवक्ष चीज है, आगम थोड़ी अलाउड कर देगा कि औषधि में ले लो,
आपको याद है पुरूरवा भील ने कौवे के मांस का त्याग किया था, उसने तो औषधि के रूप में भी नहीं लिया, वो तो अज्ञानी था तब भी। ठीक है ना? तो पहली बात ये कंफर्म समझ लें, आगम तो अलाउड नहीं करता। ठीक है। दूसरा, आप पे नहीं छूटता है कोई चीज, वो अपनी कमजोरी है, तो हम उसका निरंतर अभ्यास रखें, गलत को गलत माने। ठीक है, हम ये ना समझें कि हम ये जो हल्दी खा रहे हैं, सोट खा रहे हैं, उचित है। ये तो आप कह रहे हो ना, धर्म की बात छोड़ो, बाहर वाला भी टोक देगा आपको, जो कुछ नहीं जानता वो भी आपको टोकेगा। ये तो बहुत बढ़िया है कि आपने अदरक को सुखा के खा लिया। समझ में आया? लौकिक में भी तो निंद हो रहा है ना। जैसे व्यक्ति पूछता है दही कैसे खा लोगे आप, समझ में आया? तो कुछ चीजें, बहुत लोग बोलते हैं ये बात। बहुत ना? लोग, अगर मैं किसी फ्रेंड से डिस्कशन करती हूँ तो वो ये बोलते हैं कि फिर तू दही कैसे खा, तुम लोग खाते हो दही कैसे खाते हो? तो हमारी कमजोरी है ना। या फिर दही मर्यादित हो, कि बिल्कुल शुद्ध मर्यादित निकला हुआ दूध अपनी आंखों के सामने मर्यादा में उबाला गया, मर्यादा में उसका दही शुद्ध विधि से जमाया गया, और फिर आप उसको लेबोरेटरी में चेक भी करा लेना, उसमें आपको बैक्टीरिया नहीं मिल सकते। समझ में आया? लेकिन भैया वो बोलते हैं कि वो जमता ही कीटाणु से है, जो लैक्टोबैसिलस होता है वो जमता ही हाँ। उससे है। तो हमारा दही वैसा नहीं जमेगा जैसा बाहर का दही जमता है। समझ में आया ना? बिल्कुल वैसा नहीं जमता, वो तो बहुत टाइट होता है। ठीक है। लेकिन देखो, अब समझने की बात यह है कि हमें अपनी आसक्ति घटानी चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हमारा जन्म खाने के लिए नहीं हुआ, और ये तो 2 मिनट का स्वाद है, लेकिन उसके बदले कितनी आपके हमारे परिणाम कितने निष्ठुर हैं, कितनी कठोरता है, उसी के हिसाब से पुण्य पाप का उदय और बंध है। आप ये देखो कि कैसी कैसी बीमारियां लग जाती हैं। मुंह का कैंसर हो गया, कुछ नहीं खा पाएंगे। ठीक है, छाती में छेद करके यहाँ पाइप नली से डाला जाएगा, तब क्या होगा स्वाद का? है ना, डॉक्टर बता देता है कोई मीठा नहीं खाना, चरपरा नहीं खाना, तब क्या होगा स्वाद का? तब भी तो रहता है ना ये जीव। तो क्या है कि आकुलता हमारी इच्छाओं से है। गलत को गलत मानेंगे तो एक दिन छूट जाएगा, और गलत को सही साबित करने में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसमें आगम का विरोध है। ठीक है। देखो, जिन सब्जियों के छिलके, फल और छिलके में भेद ना हो सके, जैसे कि टमाटर, है ना, ये सदा सप्रतिष्ठित रहते हैं। जामुन, जिनमें दूध आदि निकलता है, ऐसे चीकू। समझ में आया? ये सब अभक्ष्य हैं, क्लियर लिखा है। लेकिन हमें किसी ग्रंथ में मिल गया कि वहां नहीं लिखा। अरे वहां नहीं लिखा, लेकिन किसी एक भी ग्रंथ में आ गया, अगर हम जिन आज्ञा को मानते हैं तो हमारे लिए खाने लायक नहीं है। और अगर नहीं छूट रहा है तो अपनी गलती को गलती तो मानना चाहिए। ठीक है। दूसरा, वो लॉजिक तो सबको समझ में आ गया ना, कि कोई मरा पशु है नॉन वेज, तो कहते तो मर गया। अरे वो मर गया पंचेंद्रिय है, लेकिन उसमें निरंतर उसी जाति के पंचेंद्रिय समूर्छन जीव निरंतर पैदा होते हैं। इसके अलावा 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। इसीलिए तो चमड़े का निषेध है। चमड़ा क्या है? किसी मरे हुए पशु की स्किन है, उस चमड़े में निरंतर अनंत जीव उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना? और सुनिए, 1 इंद्रिय के घात से 2 इंद्रिय के घात में हिंसा अधिक है, 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय के घात में हिंसा और भी अधिक है, 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय के घात में हिंसा और अधिक है, 4 से 5 इंद्रिय के घात में हिंसा और अधिक है। देखो, एक लौकी खाई, ठीक है, और एक बकरी मार के खाई किसी ने, घात तो दोनों में हो रहा है। ठीक है, उसमें 1 इंद्रिय का घात हुआ और इसमें पंचेंद्रिय का घात हुआ, हिंसा समान नहीं। क्यों? 1 इंद्रिय से 2 इंद्रिय को मारने में परिणामों की क्रूरता ज्यादा चाहिए। दूसरा, 1 इंद्रिय से 2 इंद्रिय के प्राण अधिक हैं। 1 इंद्रिय को 4 प्राण है, लेकिन 2 इंद्रिय को 6 प्राण है, और पंचेंद्रिय के 10 प्राण है। समझ में है? प्राणों के अधिक बढ़ने से भी हिंसा अधिक हो रही। तो दूसरा भक्ष्य है त्रस घात, कि जिसमें त्रस जीवों की हिंसा होती है।
त्रसजीव क्या होते हैं? 2 से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीव त्रसजीव कहलाते हैं। तो ऐसी कौन सी चीजें जिसमें त्रसघात होता है? कि मर्यादा के बाहर के आटे और मसाले, ठीक है ना, माने उनका जो 3 दिन 5 दिन 7 दिन की मर्यादा थी आटे की मसाले की, उसके बाद उसमें त्रसजीव पैदा हो जाते हैं, ठीक है ना। इल्ली लटे तो साक्षात नजर आ जाती है मसाले में, आटे में, ज्यादा पुराना आटा हो जाए, ठीक है। तो इसमें त्रसजीवों की हिंसा का हाँ और विशेष द्विदल में भी विशेष तो दोष है। हाँ, द्विदल भी त्रसघात है कि 2 दल वाली दालें, बादाम आदि, उनको दूध अथवा दही के साथ मिलने पर और अपनी लार का संयोग होने पर, स्लाइवा का संयोग होने पर उसमें त्रसजीव पैदा हो जाते हैं। बारिश के मौसम में जो बटेर पक्षी पालते हैं, ठीक है ना, उनका बटेर पक्षी कीड़े खाता है तो बाहर नहीं जा पाता, तो उसको दही में बेसन घोल के उसमें थूक देते हैं तसले में, और थूक देते हैं तो उसमें लटे पैदा हो जाती हैं और फिर वो बटेर पक्षी चुन चुन के खाता है उन लटों को। समझ में आया? तो 2 दल वाली कोई भी दाल है, दालों से बनी हुई नमकीन आदि है, ठीक है, इनको दही और दूध आदि इनके साथ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो गले में भैया जाते जब भी ही आपने हम्म, जब भी आपने बादाम बोला है तो ऐसे ड्राई फ्रूट को दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। क्यों? कि जितने भी 2 दल वाले हैं जिनकी 2 फाड़ हो जाती है, ठीक है, ये कहलाते हैं द्विदल। इनको दूध और दही के साथ, हालांकि कुछ कुछ ग्रंथों में ऐसा लिखा है कच्चे दूध से जमे हुए दही के साथ, ठीक है, लेकिन जो जिनाज्ञा मानता है, जो पापों से भयभीत है, जैसे देखो हमने एक व्यक्ति ने बताया कि साहब इस तार में करंट है और दूसरे ने कहा इसमें नहीं है उसमें है, ठीक है। तो एक व्यक्ति तो कह रहा है इसमें करंट है और 4 व्यक्ति कह रहे हैं इसमें करंट नहीं है, तो क्या आप उस तार को हाथ लगाओगे? क्यों? समझ में आया? तो ऐसे ही अगर चांस नहीं आपको लेना चाहिए। किसी भी ग्रंथ में अगर मिल गया कि दूध के साथ भी बेदल है, ठीक है, बाकी और ग्रंथों में आए चाहे ना आए, लेकिन हमें उसका भक्षण नहीं करना चाहिए। हिंसा का दोष तो है ही, लेकिन जिन आज्ञा को भंग करने का भी दोष है कि आप जिन वचनों के विरोधी हैं। बात समझ में आ रही है? देखो हम खा रहे हैं तो और हमारी कषाय, पूछो। और जैसे अभी आपने बोला कि बेसन और दूध वाला नहीं खाना चाहिए हमें, तो ऐसे हम्म बहुत सारे आइटम होते हैं जिसमें हम खा लेते हैं, जैसे नासमझी में भी। लेकिन कुछ कुछ लोग ना ऐसे होता है जैसे दूध का पहले खा लिया, उसके बाद पूरा मुंह का फिनिश होने के बाद अब बेसन वाला खा लिया, लेकिन वो फूड पाइप में जाके फिर कीड़े नहीं होते उसमें, सही बात है। तो जो विवेकी जीव क्योंकि हैं, लार तो पहले भी चली बिल्कुल है, गई, मतलब फूड पाइप के तो अंदर तो है इसीलिए ही वो, और हमारे हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम में भी है। ठीक है। तो विवेकी जीव उसका भी परहेज रखते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि फिर घंटे 2 घंटे नहीं खाते वो चीज, ठीक है, उसके साथ। और कई लोग कुल्ला आदि करके पानी आदि पीकर ले लेते हैं। तो इसमें तो अपना विवेक सर्वोपरि है। सब जीवों की कषाय न्यारी न्यारी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे उसे जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाप और ऊपर से महापाप होगा फिर भी, ठीक है। ये हमारी आसक्ति है ना, हमारी गृद्धता है और उस गृद्धता का पाप है। लेकिन गलत को गलत समझते हैं तो उसको छोड़ने के छूटने के चांसेस हैं। जब हमने शुरू शुरू में आलू छोड़े तो हम थोड़े थोड़े टाइम के लिए छोड़ते थे, 1 हफ्ते का छोड़ दिया, फिर खा लिया, फिर 1 महीने छोड़ दिया, फिर खा लिया। बाहर की चीजें भी ऐसे एकदम नहीं छूटी, क्योंकि आसक्ति तो है ना। अभी तो हम अभ्यास करके छोड़ रहे हैं, और सच्चा छूटना तो तब होता है कि जब आपको समझ में आ जाए कि ये चीज तो इतनी गंदी है वाकई में, तो आपका मन ही नहीं होगा कि मैं इसको कैसे खा लूं, ठीक है। आप किसी दावत में गए, बहुत सुंदर पकवान बने हैं, बढ़िया बढ़िया गुलाब जामुन, लेकिन कदाचित आपने जाके देख लिया जहां ये मिठाई बन रही है, आपने देखा कुत्ता तो मुंह मार रहा है भिगोने में, और आपने देखा कि वो लेटरिन के डब्बे से उसने पानी निकाल लिया, उसमें से रस निकाल लिया। हमने तो देखा है ये सब चीजें, क्योंकि हम जहां रहते थे वहां मिठाई बनती थी,
और एक दिन देखा कुत्ता वो बंगाली रसगुल्लों में मुंह मार गया, तो हलवाइयों ने भगा दिया और वो रख दिया। और वही मिठाई जाकर बड़ी सुंदर लगती है जब बिकती है दुकान पे। अब आपने ये चीज देख ली अपनी आंखों के सामने, अब आप बताओ आपका मन होगा क्या खाने को? नहीं होगा ना। तो जब आपको दिखेंगे इतने अनंत जीव हैं, ठीक है, तो आपको सहज में विरक्ति आ जाएगी। अभी हमें नहीं दिख रहा, इसलिए हमें आसक्ति आती है। समझ में आया? ये लोग जो समोसे कचौड़ी खाते हैं ना इतना आनंद लेके, आप देखो इनको बनाने वालों के हाथ और पैर। हमने हलवाई को बहुत नजदीक से 5-10 साल तक ऑब्जर्व किया है कि उनके पैर ऐसे कि पैरों में इतना गंद चिपटा रहता है, चिकने होते हैं ना दुनिया भर के काले काले, और पैर के नीचे आलू आ गया, गंदा हो गया, अब लेके जा रहे नाली में गिर गए 4-5 आलू फरात में से, उठा लिए उसमें से धो लिए, बना लिए, कौन सा अपने को खाना है? समझ में आया? क्योंकि लोग पाप का बाप ये है। भैया मामू हलवाई कहता होगा। नाम नहीं लेना चाहिए। देखो यूट्यूब पे जाते हैं फिर वचन, समझ में आया? नाम नहीं लेना चाहिए, ठीक है? एक की नहीं सबकी कहानी है, इसलिए रत्न